ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकारे हिंकारे रहस्ययुक्तो श्रृंगारे गूढ़ार्थ महाभिभूत्य ओंकारे मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के दिव्य ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति प्रवचन से हमारा मंत्र नंबर 108 चल रहा है भगवान। 109 चल रहा है। तो 107, 8 और 9 जो मंत्र हैं भगवान, इसमें जो है वो स्वामी जी ने मौन की स्थिति बताई हुई है, जो निधिध्यासन का एक अंग है मौन। तो इन 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि मौन क्या है। तो हमारा मंत्र नंबर 109 है। तो ये इसमें आया था कि भी जो परमात्मा है वो शब्दादि गुण उसमें नहीं है, वह निर्गुण है, उसमें क्रिया नहीं है, वह निष्क्रिय है, उसकी जाति नहीं और किसी से उसका संबंध नहीं। वह दृश्य हो तो उसमें रूढ़ि संकेत बने, वह तो अदृश्य है। जगत में शब्दार्थ संकेत काल्पनिक होता है, किंतु परमात्मा में कल्पना की गति नहीं है। जो कभी मन में ध्यान में नहीं आया और साक्षी भाव से भी नहीं हुआ, उसका वर्णन शब्द के द्वारा कैसे संभव है। तो बताया कि भाई वेदांत में उसका वर्णन कैसे होता है। तो वेदांत उसका वर्णन लक्षणा से करता है। लक्षणा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है अजहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, और नंबर 2 है जहत लक्षणा, और नंबर 3 भाग त्याग लक्षणा। तो अजहत लक्षणा जो है, किसी ने कहा 2 ग्रास खा लीजिए, कि भाई जैसे कोई किसी के घर आया तो बोला कि 2 और जो है वो खाने के खा लीजिए। तो इसका अर्थ 2 ग्रास भोजन करना नहीं, अपितु और दिखलाने में कहने वाले का तात्पर्य है, जिसमें कहे हुए 2 ग्रास का भोजन भी सम्मिलित है, अर्थात 2 ग्रास को छोड़ा नहीं गया। तो जहत लक्षणा में आता है कि भी जो कहा गया वह नहीं, उसके समान या उससे संबंधित बात का ग्रहण होता है। जैसे कहा हाय मर गए, इसमें मरण तो सर्वथा नहीं हुआ, मरण के समान कष्ट तो इसमें सूचित किया गया। कहा कि गंगाए घोषा, गंगा के किनारे, गंगा में गांव है, गंगा में गांव है। तो गंगा में गांव होना संभव नहीं है, अतः गंगा के तट पर गांव हैं, यह कहने का तात्पर्य है। जो कहा गया उसका शाब्दिक अर्थ छोड़ दिया गया। तो आगे तीसरी हमारी लक्षणा है भाग त्याग लक्षणा। तो इसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि जो कहा गया वह न पूरा लिया गया न छोड़ा गया, पूरा छोड़ा गया। जैसे यह वही कल का देखा मनुष्य है जो सजा धजा था, यह कल का देखा हो मनुष्य है जो सजा धजा था। यहाँ कल का स्थान और वस्त्र छोड़ दिया गया, पर मनुष्य वही है। अवस्था त्रय वर्णन में इसी प्रकार जागृत सुप्ति में एक ही चेतन रहता है, यह भाग त्याग लक्षणा है। अवस्थाएं छोड़ दी, उस एक चेतन का ही ग्रहण कर लिया। वेदांत ये नहीं कहता है कि हम सत्य का वर्णन करते हैं, वेदांत कहता है हम शब्द के द्वारा सत्य का परिमार्जन करते हैं, सत्य का निरूपण हम नहीं करते। सत्य में जो असत्य भ्रम हो गया है उसे दूर करते हैं। सत्य पर जो नाम रूप विशेष का आरोप हुआ है उसका निषेध करते हैं। झाड़ू का काम
पृथ्वी को दिखलाना नहीं है, पृथ्वी पर पड़े हुए कूड़े करकट को हटा देना है। वेदांती शब्द का प्रयोग केवल दृष्टि से करते हैं। शब्द प्रयोग अनुभव मार्ग के प्रतिबंधों के निवारण अर्थ है। मौनम मनुवृत्ति मुनेर्भावम मौनम मननान्मुनिः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साधन दशा में सत्य के अनुसंधान का नाम मौन है। सिद्ध दशा में मौन का अर्थ है सत्य स्वरूप से अवस्थान। श्रुति में मौन का वर्णन है साधन दशा में सत्य के अनुसंधान का नाम मौन है। सिद्ध दशा में मौन का अर्थ है सत्य स्वरूप से अवस्थान और श्रुति में मौन का वर्णन है। तो भगवान इसमें मंत्र है, इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।